बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। नए माली साल 2024-25 के बजट की आमद लाहौर समेत पाकिस्तान भर में कारोबारी सनती अवामी शोबा जिंदगी बजट के हवाले से हुकूमत से तवक्कुआत भी रखते हैं और इस सिलसिले में अपनी तजावीज़ और आरा का इजहार भी कर रहे हैं। हम इस वक्त एशिया की सबसे पुरानी मार्केट शू मार्केट शाह आलम लाहौर में हम मौजूद हैं, जिसके रूह रवां, जिसकी पहचान, जिसके आइकन शेख उमर हयात साहब, जिनकी खिदमात निस सदी पर मुहित हैं शू मार्केट के लिए, शू बिजनेस सेक्टर के लिए। आज हम उनके फर्जंद अर्जुमंद शेख खिजर हयात साहब, एक्टिंग प्रेसिडेंट शू मार्केट शाह आलम लाहौर, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसी तरह मेरे साथ ख्वाजा इशफाक साहब, सीनियर नायब सदर और बुजुर्ग ताजर रहनुमा शू मार्केट शाह आलम लाहौर मौजूद हैं। इसी तरह मोहम्मद याहिया साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, और बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो बड़े हर दिल अजीज ताजर रहनुमा हैं। उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो शू मार्केट शाह आलम लाहौर में इस बिज़नेस कम्युनिटी के लिए हमेशा बड़ी खिदमात हैं। तो शेख उमर हयात साहब की खिदमात को ख़ाज तहसीन पेश करते हुए मैं शेख खिजर हयात साहब से सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और उनसे पूछूंगा कि नए माली साल के बजट के हवाले से शू बिज़नेस सेक्टर के लिए हुकूमत से वो रिलीफ और किस किस्म की सब्सिडीज़ का मुतालबा करेंगे या वो तवक्कुआत रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी तजावीज़ दे सकें या अपना जो हमारी मामला था हम वो डिस्कस कर सकें जो हमें प्रॉब्लम था। दरअसल मसला ये है, बजट को जो है, आप बजट की बात कर रहे हैं, बजट को आना साल में एक दफ़ा, साल में कई दफ़ा ये टैक्सेस लगाते हैं जिसका किसी के साथ हमें किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अब भी FDR के मामला चल रहे हैं, उन्होंने कोई ताजर दोस्त स्कीम निकाली है, उसमें अभी तक ये हमें कन्विंस नहीं कर सके कि हमने करना क्या है, उसमें हमें सर्वे करवाना है नहीं करवाना है, टैक्स कैसे लगने हैं। उसमें देखिए ना, सबसे पहले हमारा मसला आता है सेल टैक्स का। सेल टैक्स हमेशा रिटेलर पे करता है, कभी होलसेलर पे नहीं करता वो। एंड जो मैन्युफैक्चरर है वो भी सारे टैक्सेस दे के आ रहे हैं, हर चीज़ हमारे पास टैक्स पेड होके आ रही है, और हमें हमसे अब वो सेल टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। कई भी वहाँ में असल में जो लोग बैठे हुए हैं टैक्स में, जिन्होंने टैक्स लगाने हैं, जिन्होंने कानून साजी करनी है, उनका हमारे साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। वो उनका बिजनेस से ताल्लुक ही कोई नहीं है, क्योंकि वो बैठते हैं, पढ़ के आते हैं, वो उस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह इस तरह का शीशा करके देता है। असल में वो हमारा जो असल इशू है वो ये है कि हमारी जो इकॉनमी है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हम जो है वो उसी तरह समझे जैसा सदियों से, कई सालों से, हम जब से पाकिस्तान बना है हम काम कर रहे हैं और उसी तरीके से कर रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं। तो इसको डॉक्यूमेंट करने के लिए एक तरीक़ेकार वज़ा होना चाहिए और जिसमें सारे मामला तय होने चाहिए, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, आसान से आसान सिस्टम होना चाहिए जिससे लोग समझ सकें। फिर हम वैसे भी कर्ज़े में डूबे हुए हैं, हमारा बजट बनाती IMF है, तो उसमें हम अगर तजावीज़ देते भी हैं तो उस पर अमल ही नहीं होता। उसकी वजह कि हम खुद मुतहिद नहीं हैं। हमें जो हमारे जो ताजर रहनुमा भी हैं वो भी जो है ना वो एक नहीं है, कोई किसी जमात से ताल्लुक़ रखता है, कोई किसी जमात से ताल्लुक़ रखता है। इस वजह से हमारे में इत्तेहाद नहीं है, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है। अगर हम ताजर कॉज के लिए एक हो जाएं और आवाम को सहूलत देने की सोच लें तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल बात नहीं है जी। ये। जब जिसकी मर्जी वैल्यूएशन करके जो मर्जी टैक्स लगा, चाहे वो आगे बंदा मर रहा हो। आप देखें ना, आगे घर का खाना पीना लोगों का पूरा नहीं हो रहा है, महंगाई कहाँ पे चली गई है। इनको महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, खाने पीने की अशिया पे सब्सिडी देनी चाहिए, जो चीज़ें मेन हमारी ज़रूरत की हैं उस पर सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि हम जी सकें, आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। आप यहाँ पे किसी भी दुकान पे चले जाएं, किसी भी, आप हमारे शू को तो छोड़ दें, किसी भी कारोबार में चले जाएं, आपको कोई बंदा भी ऐसा नहीं नज़र आएगा जो खुशहाल होगा। तो इस वजह से इनको मेन जो है ना वो काम करना चाहिए कि यहाँ लेके आए आसान तरीके का टैक्स का भी, और लोगों को कारोबारी मौके फराहम किए जाएँ ताकि लोग काम कर सकें बस। ख्वाजा इशफाक साहब सीनियर नायब सदर हैं शू मार्केट शाह आलम लाहौर के और बुजुर्ग ताजर रहनुमा हैं। ख्वाजा साहब, आपने तो हुकूमतें भी देखी, कई तरह के कारोबारी मुआशी हालात भी देखे। मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है और आगे क्या करेगी आपके लिए और बिजनेस कम्युनिटी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात में तो आजकल बहुत ही यानी कि तंगदस्ती, और वो हर बंदा जो है ना इस वक्त परेशान है। जी। ताजर तबका तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि
आए दिन जो नए नए टैक्सी लगाते हैं, नई नई वो इस्लाहात होती हैं, या वो बगैर सिर्फ IMF का बजट चलता है, सारा कुछ चलता है। IMF को हमें चाहिए कि उसको हम एक साइड पे रखें, हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बजट चाहिए, जो हमारे अवाम, जो हमारे जो लोग हैं, उनके हिसाब से लगाना चाहिए, ताकि हम जो है ना उसको रिलीफ मिले, महंगाई को कम करें, जो हमारी कमोडिटीज़ हैं छोटी, जो आम लोगों की है ज़रूरत की, उनको कम करें। बाकी इंपोर्ट में जो है वो नाजायज़ किस्म के जो टैक्सेस लगाए हुए हैं उनको कम करें, कस्टम को बेहतर करें आधार को, और जो ऊपर जो इंडस्ट्री पे जो है ना वो सेल्स टैक्स जो है ना इंडस्ट्री पे लगना चाहिए, ना कि वो ताजरों पे या होलसेलर्स पे या रिटेलर्स पे लगे। शेख खिजर हयात साहब, एक्टिंग प्रेसिडेंट शू मार्केट शाह आलम लाहौर, जिस तरह हमारे साथ पहले शरीक गुफ्तगू हैं, आप सुन रहे हैं, तो उन्होंने एक बात की है हेल्थ कार्ड के हवाले से, और अभी वो बिजनेस कार्ड के हवाले से बात करें। तो शेख साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको होलसेलर को, रिटेलर को, ट्रेडर को किस किस्म का कार्ड मिलना चाहिए? हमें एक बिजनेस कार्ड मिलना चाहिए जिसमें एक सब अदारों से हमें जो है ना, बिलफर्ज हम ट्रैवल करते हैं तो हमें उसमें हमें कोई कंसेशन होनी चाहिए। वो जाना तो हमारे टैक्स से ही है, किसी भी अदारे में जाएं वहाँ पे हमारी इज्जत होनी चाहिए, हमारे एजुकेशन में बच्चों की तालीम में होनी चाहिए, हेल्थ में होनी चाहिए, हर शोबे में होनी चाहिए, ताकि उससे जो है ना हमें जो है ना हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा हो, हम ताकि हमें पता चले कि भाई यार हम इस मुल्क के शहरी हैं और हमें जो है ना उसकी कोई सहूलतें भी मिल रही हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था जो मैं पहले नहीं कह सका, एक तो एनर्जी क्राइसिस हमारा सबसे ज़्यादा है, उस पर इनको ज़रूर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए कि अब कल पता चला था, कल देखा मैंने कि 85 पर यूनिट हो गया है, ठीक है ना। तो अब एक आम आदमी का, अगर वो एक आम आदमी हो जिसके कोई फैमिली है, वो उसका रेंट पे रह रहा है, और अगर वो एक AC भी चलाता है तो उसका बिल अगर 70-80 हज़ार आ जाएगा, और उसका किराया भी कोई 60-70 हज़ार होगा, और उसका घर का खर्चा भी, तो वो कैसे करेगा? ये तो हम रोज़ दिन ब दिन, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम स्क्वीज होते जा रहे हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारा ताल्लुक मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास के लिए कानून बनाने चाहिए, ना कि इनको एलीट क्लास के लिए बनाने चाहिए। कानून वो बनाएं जिसमें सबसे पहले अपना अदारा ठीक करें, ताकि वो ऐसे कानून बनाएं जिसमें आदमी का दखल ख़त्म हो जाए, और ऑनलाइन सिस्टम में हम अपनी रिटर्न्स खुद बने, इतना आसान ट्रांसपेरेंट हो निज़ाम, हमें पता हो हमने ये दिया, हमें ये रिटर्न मिलना है। इधर पता ही कोई नहीं है, खुद वो कहते हैं कि जी ये करें, उसके बाद खुद ही आ जाते हैं कि जी इस तरह कर लो, तो हम आपको सहूलत दे रहे हैं। करप्शन खत्म नहीं होती इस तरह, करप्शन तभी खत्म होगी जब ये आसान करेंगे मामला को। शेख साहब, आपने जिस तरह ये कास्ट की बात की है कि अगर जूते की कास्ट आपने 500 है तो वो पेट्रोल ऊपर नीचे जाए, या दूसरी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं, डॉलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉलर आप ये जो खाम माल है, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं, इंपोर्ट करना पड़ता है, या दूसरी चीज़ें इंपोर्ट आप करते हैं, डॉलर ऊपर नीचे जाएगा, रुपया स्टेबल नहीं होगा, तो बिजनेस आप कैसे कर पाएंगे? नहीं पारे ना सर, आप देख लें, आप मार्केट आए, मेरे साथ विजिट करें आप। एक क्या, मैं आपको सारी मार्केटों में ले जाता हूँ। शालमी शू मार्केट ये एशिया की सबसे पुरानी मार्केट है, और आप जाके इधर विजिट करें, लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई काम ही नहीं है, कोई पूछने ही नहीं आ रहा। आप सामने मनिहारी मार्केट चले जाएं, वहाँ पे भी देख लें, वहाँ पे भी यही हाल है। किसी भी मार्केट में चले जाएं, प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ डाउन हो रही हैं, कोई काम है ही नहीं किसी तरह का। किसी भी आप इंडस्ट्री में, कोई इंडस्ट्री आपकी क्योंकि कामयाब हो ही नहीं सकती, उसको पता ही नहीं है कि भाई कल रेट क्या हो जाना है, आज रेट ये है तो कल क्या हो जाना है। आप कैसे किसी के साथ compete कर सकते हैं? जब आपको आपके गैर यकीनी सूरत हाल होगी तो हम compete कर ही नहीं सकते। एशिया की सबसे पुरानी शू मार्केट शाह आलम लाहौर में हम इस वक्त मौजूद हैं। तो मेरे साथ अभी शरीक गुफ्तगू थे शेख खिजर हयात साहब, एक्टिंग प्रेसिडेंट शू मार्केट शाह आलम लाहौर। इनसे पहले ख्वाजा इशफाक साहब, सीनियर नायब सदर और बुजुर्ग ताजर रहनुमा, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी तरह मेरे पीछे आप देख सकते हैं मोहम्मद याह्या साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी मौजूद हैं, बाबर साहब ताजर रहनुमा मौजूद हैं, और उस्मान भाई इस मार्केट के बड़े हरदिल अजीज़ ताजर रहनुमा हैं, वो मौजूद हैं। तो शू मार्केट शाह आलम लाहौर के लिए शेख उमर हयात साहब की हम खिदमात का जिक्र ना करें तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। उन्होंने हर दौर में, हर हुकूमत में, हर जगह पर, हर फोरम पर, खा वो सरकारी हो, सियासी हो, अवामी हो, कारोबारी हो, चैम्बर हो या
कोई हुकूमती फोरम, उन्होंने हमेशा ताजर काज के लिए आवाज़ उठाई और अपना उन्होंने कंट्रीब्यूशन बड़े आसान अंदाज में रोल प्ले किया, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा याद रखा जाएगा, उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। तो हम सब भी दुआ गो अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़री नसीब फरमाए और वो इसी तरह बिज़नेस कम्युनिटी की और शू मार्केट शाह आलम लाहौर की इसी तरह वो खिदमत करते रहें। तो अभी आपने जो शू मार्केट शाह आलम लाहौर के अहदेदारान की गुफ्तगू सुनी, तो वो हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हों, जो 6 माह या 1 साल तक कोई एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मुकम्मल 1 साल तक रहे, जिससे ताजर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को, होलसेलर को, रिटेलर को ये पता हो कि ये पॉलिसी 1 साल के लिए है, ये प्राइसेस 1 साल के लिए हैं, तो वो उसी सर्कल में अपनी प्लानिंग कर सके और कारोबार कर सकें। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।